बंधुओं, आज एक हमारे सामने नई समस्या आई थी। उसका मैंने समाधान किया। वैसे ये प्रयोग हम हजारों लोगों को इसके पहले भी बता चुके। समस्या यह थी कि वो व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी था और हम जानते हैं कि वो अपने कार्य के प्रति बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उसका जो अधिकारी है वो उसको परेशान कर रहा था। अब क्या कारण है, वो कारण तो हम नहीं स्पष्ट करना चाहते हैं। तो वह व्यक्ति दुखित होकर के हमारे पास आया आज। तो उसको हमने वही उपाय बताया जो कि हम हजारों लोगों को इसके पहले भी बता चुके, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उपाय अब सार्वजनिक हो जाए, उससे आप सब लोग भी लाभ उठा सकें। तो करना क्या है कि आप चंदन बुरादा, चंदन का पाउडर 100 ग्राम ले लीजिए। 100 ग्राम आपको ले लेना है गूगल शुद्ध होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर 100 ग्राम लेना है गुड़। 50 ग्राम अमलतास की सूखी पत्ती। अमलतास का पेड़ प्रायः हर जगह मिल जाता है। अब पेड़ की पहचान हम आपको बताएं, उसकी पत्ती यूकेलिप्टस की पत्तियों के लगभग होती। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें फलियां ही हों तो काली काली फली होती है, डंडा जैसी, काफी लंबी, 3-4 फुट तक की भी हो सकती है वो। उसमें फूल होते हैं पीले रंग के। आप आसपास पता करेंगे तो लोग बता देंगे कि अमलतास का पेड़ इस जगह पर है। उसकी आप पत्ती ले आइए, सुखवा लीजिए। 50 ग्राम घी। इतनी सामग्रियों को आपस में मिला करके एक जगह प्लेट में रख लीजिए। अब आपको लेना है एक मिट्टी का घड़ा। बहुत छोटा नहीं ले लीजिएगा, जरा इस साइज का लीजिएगा। और घड़े में चारों दिशाओं में 4 छेद करने हैं आपको। छेद इतने चौड़े हों कि आपका अंगूठा चला जाए। आपको 4-5 किलो आम की लकड़ी भी लाके रखनी है, जितनी प्रयोग होंगी नहीं, घर में रखी रहेगी। आपको लाना है 10 ग्राम कपूर, 20 ग्राम भी ला सकते हैं। अब आप घड़े में लकड़ी डाल करके कपूर से जला दीजिए। ये प्रयोग रात में ही करना है। जिस रात में आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं उस रात में सूर्यास्त के बाद आप अन्न की कोई भी सामग्री नहीं खा सकते। आपका व्रत होगा, लेकिन सुबह से नहीं होगा व्रत, सूर्यास्त से व्रत होगा आपका। रात के 9 बजे के बाद 12 बजे तक में कभी भी आप इस तरह घड़े को रख करके जलाएं। आम की लकड़ी डाल करके कपूर के माध्यम से जला दीजिए। और जो सामग्री आपने रखी है, 15-20 मिनट घड़ा लगातार जलता रहे, उसके बाद ही आप हवन शुरू करिए, नहीं तो हवन करते ही वो बुझ जाएगा। अब आपको मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीम, फिर उस अधिकारी का नाम, फिर आगे कहना है मम वशमानय स्वाहा। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके अधिकारी का नाम रामचंद्र है तो आपको मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीम रामचंद्रम में वशमानय स्वाहा। बंधुओं, इसका प्रयोग केवल इतना सीमित ही नहीं है, इसका और विस्तृत प्रयोग है। अगर आपका जीवन साथी किन्हीं कारणों बस उग्र स्वभाव का हो गया है, आपका कहना नहीं मान रहा है, आप हो सकता है आपको छोड़ने की तैयारी कर रहा हो, विचारों में बड़ा मतभेद हो गया हो, तब भी आप इसी तरह की सामग्री लाइए और इसी तरह का मंत्र पढ़िए। अब हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जब उसमें जो है उस संबंध का भी उल्लेख करना पड़ता है। जैसे आपकी पत्नी का नाम तारावती है तो आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीम तारावती मम पत्नी में वशमानय स्वाहा। या आपका पति का नाम रघुनाथ है तो आप मंत्र पढ़ेंगी, ओम ह्रीम रघुनाथ में पतिम में वशमानय स्वाहा। इस तरह से अगर आपका लड़का आपका कहना नहीं मानता है
तो उसके लिए भी इसी प्रकार के हवन करना है। हवन में 108 आहुति देनी है, याद रखिए, उसी सामग्री से। जैसे आपके लड़के का नाम है अभेद, तो आप मंत्र पढ़ेंगे ओम ह्रीम अभेद मम पुत्रम में वशमानय स्वाहा। इससे 108 आहुतियां देंगी। लेकिन हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, इस क्रिया का कभी आप दुरुपयोग नहीं करें। दुरुपयोग कहने का मतलब यह है कि कोई नौजवान अपनी प्रेमिका को बस में करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करे। ये केवल अपने अधिकारियों को या अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी के लिए या अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, अथवा पत्नी अपने पति के लिए या पति अपने पत्नी के लिए ही इसका उपयोग करें। और ये प्रयोग लगभग सफल होगा। माँ दुर्गा की अगर कृपा होगी तो आप प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सफलता तो मिली है लेकिन उसकी मात्रा थोड़ा कम है, तो फिर आपको ये करना है कि इसको फिर किसी रात में कर दें। वो घड़ा तो रात में वैसे ही रखा रहेगा और प्रातःकाल वो घड़ा आपको जल में प्रवाह कर देना है। दोबारा जब आप करें तो फिर आपको एक नवीन मिट्टी के घड़े का प्रयोग करना पड़ेगा। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली आप लोगों के मनोरथों को पूर्ण करें, यही मेरी कामना है। जय माँ भवानी।